आपके साथ डिस्कस करेंगे एक डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसे मल्टीमीटर क्यों कहा जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर इसको कहने की एक बुनियादी जो वजह होती है वो ये है कि इसके ज़रिए आप चूँकि एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और ओहम कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मसलन ये मल्टीपल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए या इसका यूज़ जो है वो मल्टीपल होता है, इसलिए इसे मल्टीमीटर कहते हैं। और डिजिटल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपको रीडिंग देता है, जो आपको डिटेक्शन देता है, वो होती है डिजिट्स की सूरत में, नंबरों की शक्ल में, इसलिए इसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। अच्छा जी, तो आज हम देखते हैं कि इसके कौन कौन सी स्केल्स होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हम पहले हम चेक करते हैं जी, ये अभी इसकी ऑफ पोजीशन है, तो ये इसकी नॉब है जिसके ज़रिए आप जो है वो स्केल को घुमा के तो अपनी सिलेक्शन जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका होल्ड का बटन है या सिलेक्शन का बटन है। सिलेक्शन का बटन किस जगह पे है कि जिस जगह पे दो चीज़ें हैं, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपकी एक सिलेक्शन हो जाएगी, दूसरी दफ़ा आप जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो दूसरा मोड सेट हो जाएगा। ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो ये जो है ये बेसिकली एलसीडी की बैक साइड के ऊपर लगे हुए एलईडी को, मतलब आप अंधेरे में अगर रीडिंग वगैरह चेक कर रहे हैं और आपको पढ़ने में जो है वो दिक्कत आ रही है, तो आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी एलसीडी की बैक साइड पे जो बल्ब लगा हुआ है, ये एलईडी लगी हुई है, जो लाइट लगी हुई है वो ऑन हो जाएगी और आपको अंधेरे में भी रीडिंग पढ़ने में आसानी होगी। इसे बंद करते हैं। अब चलते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी जानिब। तो ये इसकी ऑफ पोजीशन है, उसके बाद यहाँ इस जगह से लेके ऑफ पोजीशन के आगे देखें तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन से लेके ये लाइन आपको नज़र आ रही है, दूसरी लाइन। इस एरिए के अंदर जितने आपके पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 600, तो ये लिखा हुआ है वोल्टेज, ये लिखा हुआ है डीसी। डीसी का बेसिकली सिंबल यूज़ किया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ मीटर ऐसे होते हैं जिनके साथ वी की अगली जानिब डी और सी डायरेक्ट लिखा होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इसका सिंबल बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी वोल्टेज होते हैं उनको शो करने के लिए एक लाइन या डायरेक्टली दो लाइन लिखी लगी होती हैं और प्लस माइनस लिखा होता है, या डीसी डायरेक्ट लिखा होता है, या एक लाइन लगी होती है और उसके साथ जो है वो इस तरह की लाइनें लगी होती हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर डीसी सप्लाई है। ठीक है, इसी तरह एसी सप्लाई को शो करने के लिए जो है वो या तो एसी लिखा होता है, जितने वोल्ट भी हों एसी लिखा होता है, ठीक है, या इसका सिंबल यूज़ किया जाता है ये एक साइन वेव। आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर एसी सप्लाई है। अच्छा जी, अब आते हैं मीटर की जानिब दोबारा। तो इस लाइन से लेके आप इधर तक जो एंड लाइन है वो ये है। अब यहाँ पर रख के आप तो 600 वोल्ट तक डीसी सेट जो है वो चेक कर सकते हैं इस मीटर के ज़रिए। उसके साथ ये इससे ऊपर वाली जो रेंज है, अगर आप इधर सेलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा ये सिलेक्ट करने के लिए आपको प्राड लगानी पड़ेगी। ये देखें, एक कॉमन पॉइंट पे आपकी नेगेटिव वायर यहाँ पर लगेगी और ये देखें वोल्ट, मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, कंटिन्यूटी, डायोड मोड और ओहम, आप इन दो प्राड्स के ऊपर रख के चेक करेंगे। ठीक है, सिर्फ एसी और डीसी 10 एम्पेयर चेक करने के लिए इस प्राड को यूज़ किया जाएगा। बाकी नॉर्मली इसका प्राड का जो है वो या इस टर्मिनल का कोई फंक्शन नहीं है बाकी सारी स्केल्स के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप रख के 200 वोल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस जगह पे अगर रखते हैं तो आप जो है वो 20 वोल्ट तक रख के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो आपके मीटर को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये है कि ये जो UT33D+ सीरीज़ है, इनके अंदर ये एक अजाफी फंक्शन दिया गया है कि इनमें जो है वो इंटरनल प्रोटेक्शन लगी हुई है कि खुदा न खास्ता अगर आप मिसाल के तौर पे 200 वोल्ट डीसी पे रखा हुआ है तो आप 200 वोल्ट एसी पे सेट करेंगे ना, तो ये आपका मीटर ख़राब नहीं होगा। तो उसके अलावा 20 वोल्ट तक यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह इससे ऊपर वाली स्केल देखें आप, तो ये लिखा हुआ है 200 मिली क्या वोल्टेज डी, 2000 मिली वोल्ट तक आप यहाँ पर रख के तो चेक कर सकते हैं। 2000 मिली वोल्ट से मुराद ये है कि आपके 2 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट जो है वो 1000 मिली के बराबर होता है। अच्छा, इसी तरह ये 200 मिली पॉइंट टू वोल्ट तक आप इस मीटर के ऊपर जो है वो डीसी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राड लगाते हैं। प्राड लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्राड यहीं पर लगेगी सबके लिए, और अगर आपने एसी वोल्टेज चेक करना है तो उसके लिए भी, डीसी वोल्टेज चेक करना है तो उसके लिए भी, मिली एम्पेयर चेक करना है तो उसके लिए भी, माइक्रो एम्पेयर चेक करना है उसके लिए भी,
डायोड चेक करना है तो उसके लिए भी, कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके लिए भी, और ओहम चेक करना है तो उसके लिए भी यही प्रोड यूज़ की जाएगी। ये वाली प्रोड जो है वो किसके लिए यूज़ की जाएगी? सिर्फ 10 एम्पेयर डीसी चेक करने के लिए। तो इसको जो है वो देखते हैं हम। सॉरी, इसके अंदर जो है वो 10 एम्पेयर एसी जो है वो चेक करने की सलाहियत नहीं है, ये सिर्फ 10 एम्पेयर डीसी ही चेक कर सकता है। तो इसकी दूसरी प्रोड लगाते हैं हम इस जगह पे और आप चेक करते हैं वोल्टेज। हम अपनी सप्लाई को ऑन करते हैं, मीटर ऑफ है अभी इस वक्त, वो जो है सबसे पहले डीसी वोल्टेज पे सेट करते हैं। तो 20 वोल्ट मैंने डीसी जो है वो सेट कर दी है सबसे पहले, मतलब मैक्सिमम स्केल सेट की है। अब जो है वो पावर सप्लाई की ये दोनों तारें आ रही हैं, ये रेड प्रॉब है उसकी, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको जो है वो ब्लैक को जो है वो नेगेटिव के साथ लगा देते हैं, और जो रेड प्रॉब है मीटर की उसको लगाते हैं हम पॉजिटिव के साथ। ये देखें 3.2 वोल्ट आ गए हैं। अभी ये देखें 3.2 सिर्फ आ रहे हैं। अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, ये देखें पॉजिटिव की जगह पे रेड प्रॉब लगा देता हूँ और नेगेटिव की जगह पे ब्लैक, ये देखें ये -3.02 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस डिजिटल मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं वोल्टेज, तो क्या होगा कि आपका मीटर नहीं जलेगा। इसकी निस्बत अगर एनालॉग मीटर यूज़ करते हैं, सुई वाला मीटर जिसे कहते हैं, तो मीटर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके साथ सिर्फ नेगेटिव सिंबल आ जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके जो मीटर अपना सप्लाई की पोलैरिटी है वो कौन सी है, वो भी चेक कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब इसके साथ जी हम जो बड़ी है ज़्यादा वोल्टेज चेक करते हैं। 20 तक हम इसके ऊपर सेट कर सकते थे, ठीक है। अब हमने 200 की स्केल के ऊपर रख के तो चेक करते हैं कहाँ तक हमारे पास जो सप्लाई है वो तकरीबन 30 वोल्ट है, और ये तकरीबन 27 से 28 वोल्ट आएंगे इसके ऊपर। तो 3 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई को एक्सटेंड करता जाता हूँ। तो ये देखें ये वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एलईडी जो है वो ऑन कर लेते हैं, बैकलाइट। अब आपको ज़रा वाज़े नज़र आ रहा होगा कि जो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखें वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जिस स्केल पे हमने रख के चेक किया था वो 20 वोल्ट की स्केल थी, और ये 200 वोल्ट की स्केल है, इसलिए ये 23 वोल्ट तक भी चला गया तो इस मीटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ रहे हैं 27 वोल्ट, और 27.9 वोल्ट ये एग्जैक्ट यहाँ पर दे रहा है। अब जो है वो मैक्सिमम जो हाई वोल्टेज होते हैं डीसी, उनको चेक किया जाता है। वो नॉर्मली होते हैं जो आपकी पावर सप्लाईज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक किट्स की, उनके अंदर जो लाइव 220 होती है उसको ब्रिज लगा कर तो रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये 600 वोल्ट सिर्फ वहाँ पर ही यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा इस स्केल की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो इसके ऊपर रख के आप 20 वोल्ट तक किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल की बैटरी है, आपकी यूपीएस की बैटरी है, आपके पास आपका जो मोबाइल चार्जर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप 20 वोल्ट के ऊपर रख के जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डबल बैटरी चेक करनी है या यूपीएस चेक करना है, 24 वोल्ट का उसकी चार्जिंग चेक करनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो ये 200 की स्केल जो है वो सेट करनी पड़ेगी, ना कि 20 की करेंगे तो डेफिनेटली आपके मीटर को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा जी, अब 200 पे रख के तो हम चेक करते हैं 200 मिली वोल्ट तक, ठीक है। ये डीसी 200 मिली वोल्ट आप इस स्केल के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं। लो सिग्नल्स वगैरह को चेक करने के लिए जो है वो हम 200 मिली वोल्ट 2000 मिली वोल्ट तक सेट करेंगे सिग्नल्स वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो 20 वोल्ट की स्केल है आपकी, इसके ऊपर आप रख के अपने मोबाइल की बैटरी या वो जगह पे आपने डीसी सप्लाई हाई वोल्टेज चेक करने हैं, जैसे सोलर वगैरह के जो लाइव वोल्टेज आ रहे हैं वो आप 600 वोल्टेज पर रख के जो है वो चेक करेंगे। देखिए हमारी ये डीसी वोल्टेज वाली स्केल मुकम्मल हुई। अब इससे अगले स्केल पर चलते हैं। वोल्टेज है, लेकिन ये देखें वो साइन वेव का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रख के आप जो है वो एसी वोल्टेज चेक करेंगे। 600 वोल्ट पर रख के तो आप क्या करेंगे कि अभी 600 वोल्ट के ऊपर रखा, और अब हम जो है वो सप्लाई चेक करते हैं। ये मैं लगा देता हूँ इस जगह पे और इस जगह। तो ये देखें यहाँ पर अभी जो है वो 223 वोल्टेज आ रहे हैं, ये कि 223 वोल्ट आ रहे हैं। अगर 200 पे रखेंगे तो वही सीन जो डीसी वोल्टेज के चेक करते हुए आया था कि मीटर ने जो है वो एरर दे दी थी कि आप ओवर वोल्टेज में जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि एसी मिसाल के तौर पे आपका जो छोटा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर चार्जर वगैरह का है, तो उसको आप उसके जो वोल्टेज चेक करने हैं आपने ये इस 200 की रेंज पे रख के चेक करने हैं। और उसके अलावा अगर आपने लाइव किसी भी जगह पे वोल्टेज चेक करना है तो उसको आप जो है वो 600 वोल्ट की एसी स्केल के ऊपर यहाँ यानी यहाँ पर रख के चेक करेंगे। उसके बाद इसका अगला फंक्शन है जी NCV, नॉट कनेक्ट वोल्टेज।
तो नॉट कनेक्ट वोल्टेज पे जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ये याद रखिए कि इन प्लॉट्स का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये फंक्शन प्लॉट हमने उतार दिए हैं और जो ही हम ये देखें और इसके करीब करेंगे तो ये अभी कोई जो है वो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये देखिए ये फेज़ वायर है, जो ही हम फेज़ के करीब लेके जाएंगे ये देखें इसने बज़र देना शुरू कर दी, और जो जो करीब करते जाएंगे तो जो है वो इसकी बज़र में जो है वो स्पीड जो है वो आती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी जगह पे अगर आपने लाइव सप्लाई को चेक करना है, फेज़ को चेक करना है, तो आप इस फंक्शन को चेक करते हुए, या किसी ऐसे एरिया में काम करना है जिस जगह पे तारें आपकी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस एरिया के अंदर जो है वो इसको एनसीवी पे चेक करेंगे, रखेंगे, और आप उस एरिया के अंदर इसे घुमा लेंगे कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मतलब लाइव सप्लाई तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये देखें शो करना शुरू कर दिया है। तो अब इससे अगले फंक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगली स्केल है आपकी अम्पेयर, डीसी एम्पेयर। तो यहाँ पर आप रख के तो 10 एम्पेयर जो है वो डीसी चेक कर सकते हैं। अब जो है वो ये वाली प्रॉड यूज़ की जाएगी, लेकिन ना कर दे। उसके अलावा जो आपने 200 मिली एम्पेयर चेक करना है, 20 मिली एम्पेयर चेक करने हैं, या 2000 माइक्रो एम्पेयर चेक करना है, तो उसके लिए वही पिनें यूज़ की जाएंगी, वही टर्मिनल यूज़ किए जाएंगे जैसे मिली एम्पेयर के लिए और ये कॉमन। ठीक है, अब इसको रख के तो आप किसी भी जगह पे किसी भी जो है वो अपने मिली एम्पेयर चेक करने हैं, तो आप उन दोनों की सीरीज़ में आप इसे लगाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपके एम्पेयर शो हो जाएंगे। उसके अलावा चलते हैं इस साइड पे, इससे अगली स्केल के ऊपर किसी भी वायर की जो है वो कंटिन्यूटी सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाल के तौर पे ये एक वायर है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आया कि ये वायर सही है या अंदर से किसी जगह से ब्रेक है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की ना, ये तो है कॉपर की वायर है और नॉर्मली ब्रेक नहीं होती, लेकिन जो सिल्वर की वायर्स होती हैं वो अक्सर दरमियान में से ब्रेक हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फिज़िकली हालत में अगर आप उनको देखें तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं, ऊपर से इंसुलेशन ठीक होती है, लेकिन अंदर से जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और उनके अंदर जो है वो जंग वगैरह लग के तो वायर ख़राब हो जाती है। जी, ये मैंने एक वायर इसके साथ लगा दी और दूसरा जो है वो इसके साथ लगाऊंगा, ये देखें तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये वाली वायर ठीक है। ये वायर जितनी भी मर्ज़ी लंबी हो, ठीक है, ये आपको बता देगा कि आपकी वायर ठीक है या नहीं। ये एक वायर टेस्ट की, इससे थोड़ी सी लंबी वायर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक वायर है, इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखें एक वायर का जो सिर है उसके साथ एक प्रॉड और दूसरी जो है वो दूसरी साइड पे लगाएंगे, तो ये देखें इसने कंटिन्यूटी बताना शुरू कर दी। और साथ ये देखें ये ओहम भी बता रहा है कि कितने ओहम हैं इस वायर के, तो ये 0.0 ओहम है इस वायर का। इसके अलावा ये मेरे पास एक लीड है, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास सीरीज़ लैंप नहीं है, टेस्टिंग लैंप नहीं है, और मीटर के ज़रिए तो सबसे पहले वही कि हम इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। कंटिन्यूटी पे सेट करके तो 1/1 जो है वो हम इसके इस साइड पे भी 3 टर्मिनल्स हैं और इस साइड पे भी 3 टर्मिनल्स हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो किसी एक टर्मिनल में लगा के तो चेक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर नहीं चल रहा, यहाँ पर भी नहीं चल रहा, और ये देखें इसने बजर देना शुरू कर दिया, मतलब ये वाली वायर कनेक्टेड है, किसी जगह से ब्रेक नहीं है। और ये देखें साथ इसने जो है वो ओहम भी बताने शुरू कर दिए हैं कि 0.5 ओहम जो है वो इस टोटल वायर की जो है वो रेजिस्टेंस है। ये वायर काफ़ी लंबी है इसलिए इसकी जो है वो तकरीबन 0.5 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है। इसके साथ दूसरी हम चेक करते हैं दूसरी पिन पे लगा के, तो ये 2 नंबर पिन पे ये भी बता रहा है, तो इसकी जो है वो 0.4 ओहम रेजिस्टेंस है। इसी तरह जो तीसरा टर्मिनल है तो उसके साथ लगाते हैं, ये देखें इसकी भी जो है वो 0.5 ओहम रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये तीनों की तीनों वायर। और इसी से जो है वो हम ये देखें दूसरी के साथ लगाते हैं, कोई चीज़ शो नहीं हो रही, कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। तीसरी के साथ लगा रहे हैं, कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आपस में भी ये अंदर से शॉर्ट नहीं है, मतलब ये केबल आपकी बिल्कुल ओके है। सेम इसी तरह जो है वो आप अपनी पावर सप्लाई जो होती है, जो पावर केबल होती है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसी स्केल के ऊपर रख के तो हम इस सेलेक्ट वाले बटन को अगर आप गौर से देखें तो ये डायोड जो बना हुआ है ये येलो कलर का है, ठीक है, और इधर साथ सेलेक्ट लिखा हुआ है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो साथ ही जो है ये डायोड मोड पे आ जाएगा। ये देखिएगा, ये डायोड मोड आ गया। तो अभी इसके ज़रिए जो है वो हम डायोड टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पावर डायोड है, ठीक है, ये हाई रेटिंग का है और मीडियम वोल्टेज का है। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो ये हमारे पास जो है वो रेगुलर डायोड है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है 1 एम्पेयर का, ठीक है। तो उसके बाद
ये एक जीना डायोड है हमारे पास। इसको तीनों को सबको जो है वो हम टेस्ट करते हैं कि इनमें से कौन से डायोड जो हैं वो सही हैं और कौन से जो हैं वो शॉर्ट हैं। इसके अलावा जो है वो हम ट्रांजिस्टर वगैरह को जो है वो इसी मोड पे रख के तो टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक FET है, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक FET है, एक डायोड है, एक जीनर डायोड है और एक पावर डायोड है। इन सारी चीज़ों को हम इस डायोड मोड पर रख के टेस्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम इस डायोड को टेस्ट करते हैं क्या आएगा, ये ठीक है या नहीं। तो ये देखिए, एक टर्मिनल इसका ये है और दूसरा टर्मिनल जिस जगह पे ये बोल्ट लगा हुआ ये है। तो ये देखिए, ये रीडिंग दे रहा है 0.387। तो एक साइड पे, अब इसको दूसरी साइड पे बिल्कुल जो है वो शो नहीं करना चाहिए। ये देखें, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं किया इसने और इस जगह पे जो है वो इसने डायोड का जंक्शन शो कर दिया है, मतलब 0.387। तो इसका मतलब ये डायोड हमारा ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब इसके अलावा हम लेते हैं, ये एक जीनर डायोड है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। तो एक वायर पे लगा के दूसरे टर्मिनल के साथ लगाते हैं हम। तो ये कि ये 0.000 दे रहा है, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। इसको उल्टा करके चेक कर लेते हैं। ये जी, ये दोनों साइडों से शॉर्ट हो चुका है, मतलब ये जीनर डायोड हमारा शॉर्ट है। उसके बाद ये जो रेगुलर डायोड है इसको टेस्ट करते हैं। तो किसी वायर को भी दोनों में एक साइड पे लगाया, ये देखें 0.572 रीडिंग दे रहा है। इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, कोई रीडिंग नहीं दे रहा। याद रखिए, जब आप जो माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं तो सर्किट में अगर आप उसे चेक करते हैं तो उसकी भी एक पिन ओपन कर लें। और अगर आप कंपोनेंट्स जो है वो किट से बाहर चेक करते हैं या सेपरेटली ओपन चेक करते हैं तो उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ को जो है वो टच कर लें, दूसरे को जो है वो आप साथ टच ना करें दूसरे टर्मिनल के साथ, उससे जो है वो आपकी एक्यूरेसी नहीं आती जी। तो ये डायोड हमारा इस साइड पे बिल्कुल नहीं चल रहा और इस डायोड को उल्टाया है तो उल्टा के ये देखिए, तो ये डायोड ठीक है। उसके बाद इस FET को चेक करते हैं। तो FET को ड्रेन टू सोर्स चेक करते हैं। वन पिन जो है वो इसकी जो है वो गेट है, आगे ड्रेन है और आगे सोर्स है। तो जी, इसको जो है वो हम रखते हैं एक टर्मिनल एक के साथ। एंड वाले ड्रेन टू सोर्स चेक करते हैं, ये देखें 0.000 शो कर रहा है, इसका मतलब ये FET शॉर्ट है। उल्टा करके चेक कर लेते हैं। ये जी, ये FET आपकी शॉर्ट है। पर तो और ये जो पिछली स्केल है, ये चूँकि हम प्रैक्टिकली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये मैक्सिमम ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ की जाती है और बहुत जो चीप से सर्किट होते हैं वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर, अगर इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उतने, आपको अंदाज़ा हो कि यार यहाँ पर इतने का जो है वो मिली एम्पेयर आ रहे हैं, तो आप उतने जो उससे ज़्यादा की स्केल के ऊपर सेट करके इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो इस मीटर को, तो जो है ये उधर मिली एम्पेयर शो कर देगा। उससे अपना FETs को चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, SCRs वगैरह को चेक कर सकते हैं। उससे अगली जी, तो इससे अगली स्केल जो रह गई है या आखिरी स्केल है वो ये है आपकी ओहम वाली। ओहम क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ की जो है वो हर मटेरियल की अपनी मज़ाहमत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टाइप की जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह लगाई जाती हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए आप इन स्केल्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आप 200 ओहम तक टेस्ट कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर रखेंगे तो 2K तक या 2000 ओहम तक जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 20K यानी 20,000 ओहम तक जो है वो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह 200K यानी 200,000 जो है वो तक की जो रेजिस्टेंस है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 20 मैग और यहाँ पर जो है वो 200 मैग की जो है वो आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हम अब जो है वो इसको टेस्ट करते हैं। तो ये एक छोटी रेजिस्टेंस है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये कितने ओहम की है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो सबसे बड़ी रेंज लगाएंगे। तो 0.7 5 पॉइंट रीडिंग आके आउट जा रही है, इसका मतलब ये ओवर रीडिंग है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर भी शॉर्ट कम, यहाँ पर भी जी, होल्ड कर लिया हमने इसको, ठीक है। 4.7 किलो हम इसने बता दिया 4.7 है और साथ
ये किलो ओहम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 4.7 किलो ओहम की है। तो मतलब किस स्केल के ऊपर रख के इसने हमें बताया है कि 200 के ऊपर। इसी तरह 20 के इससे नीचे है, इसके ऊपर रख के चेक करते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो हमें रीडिंग एग्जैक्ट देगा। ये लें जी, 4.66 किलो ओहम। ठीक है, तो ये था हमारा जी रेजिस्टेंस को चेक करना। इसी तरह आप 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, 2 ओहम की रेजिस्टेंस है, 4 ओहम की रेजिस्टेंस है, 10 की है, 50 की है, 100 के की है, 10 के की है, 2 मैग की है, 180 मैग की है, 200 मेगा ओहम तक, 200 1 ओहम से लेके या इससे भी कम ओहम से लेके, या मैं अगर कहूँ कि 0.1 ओहम से लेके तो 200 मैग तक की आप जो है वो इस मीटर के ज़रिए या इस स्केल के ज़रिए जो है वो रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का जो है वो मतलब टॉपिक कि डिजिटल मल्टीमीटर यूनिटी का D33+ जो है वो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कोशिश करें कि वो अफराद जो टेक्निकली जो है वो इन चीज़ों से पीछे हैं तो उनको जो है वो आप इस वीडियो का लिंक ज़रूर दें, ताकि वो भी आपकी तरह जो है वो इस इल्म को हासिल करके तो अपनी इल्म में भी इजाफ़ा करें और जो वो काम करते हैं रूटीन से उसमें भी बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया। तो अल मुजाहिद ऑटोमेशन की जो ये वीडियो है हमने छोटी सी काविश की है, इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम आइंदा जो है वो ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस नहीं बना रहे तो आप हमें सजेस्ट करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ हम इंशाल्लाह टेक्निकल नॉलेज लेके तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे।